So now we are going to discuss about the p-n junction or the p-n junction diode. In our last class, we had discussed that what is p-type semiconductor, what is n-type semiconductor. Here we need to join them. मतलब मैंने बोला कि भाई एक्सटेंसिक के जो दो बेटे हैं उन दोनों को पास पास लेकर आना है आपको, मतलब p वाले को और n वाले को। तो जब हम उनका एक सुटेबल तरीके से व्हेन दे जॉइन देम, सो जो जंक्शन होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर से, जंक्शन मतलब जो ज्वाइनिंग, दैट इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन और द पी एन जंक्शन डायोड। तो देखते हैं हम लोग। सो व्हेन a p type semiconductor is suitably joined to an n type of semiconductor, then the resulting arrangement is called the p-n junction diode. कैसे होता है तो देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, एक p टाइप सेमीकंडक्टर को एक n टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करा। तो यहाँ पर बच्चे एक जंक्शन बन रहा है, ये इन दोनों का एक जंक्शन हुआ और ये जो पूरा सुटेबल अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द p-n junction. That arrangement is called the p-n junction और p-n junction डायोड। इसका सिंबल यूजुअली हम लोग इस तरह से देते हैं, ये होता है इसका सिंबल। यहाँ आप इस तरह का एक एरो बनाएंगे और इस तरह की उसके फ्लैट पे इस तरह की लाइन बना देंगे। तो ये है p टाइप सिलिकॉन, फॉर एग्जांपल p टाइप सिलिकॉन यहाँ हो रहा है और ये n टाइप सिलिकॉन। एनोड के पास, एनोड क्या होता है, व्हाट इज एनोड? एनोड क्या होता है? एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एनोड के पास अपन ने पी टाइप को रख दिया और कैथोड के पास अपन ने एन टाइप को रख दिया। सो इसका सिंबल बन गया क्या? दैट इज द सिंबल ऑफ द पी-एन जंक्शन डायोड। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि सर डेप्लीशन होता है। आपने वर्ड सुना होगा डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन का मतलब क्या होता है? कुछ कम होना, डेप्लीशिएट होना। सो हियर यहाँ एक रीजन बन रहा है, दैट इज व्हाट इज द डेप्लीशन रीजन। और डेप्लीशन रीजन क्या होता है कि ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, जब क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, अब आपने कहा कि सर P वाले में होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं और N वाले में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं, सही बोला ना? वही होते हैं अपन। तो वो जो चार्ज कैरियर्स हैं उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी तो डिफरेंस होगा भैया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, जो टू सेक्शंस होते हैं पी-एन जंक्शन के, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एन वाले रीजन से होते हैं और पी वाले रीजन से कौन से होल्स, वो उस रीजन में आके डिफ्यूज होते हैं। दे आर डिफ्यूजिंग इन दैट रीजन एंड यू कैन सी दे क्रिएट्स अ रीजन, दैट रीजन इज कॉल्ड द डेप्लीशन रीजन। ये बन रहा है बच्चे, जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये P रीजन है, यहाँ से होल्स आएंगे, ये जो होल्स हैं, और यहाँ पर N रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस रीजन में क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूज हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि उनकी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, उनकी जो न्यूट्रलिटी थी, वो न्यूट्रलिटी अब चेंज हो रही है। कैसे? यू कैन सी यहाँ पर जो एन, अब आप बोलोगे सर एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मगर हमको तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहे हैं, और यहाँ पर पी टाइप में तो होल्स ज़्यादा होते हैं मगर यहाँ पर नेगेटिव दिख रहे हैं। तो बच्चे यही तो है इसके पीछे का बात। मतलब ड्यू टू द डिफ्यूजन द न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब होती है और एक लेयर बन जाती है नेगेटिव चार्ज वाली। कहाँ पे बन रही है? नेगेटिव चार्ज वाली पी टाइप पे बन रही है और पॉजिटिव चार्ज वाली एन रीजन में बन रही है। मीन्स a layer of negative charge ion appears near the junction and the p क्रिस्टल में दिखती है वो, और पॉजिटिव चार्ज वाली n क्रिस्टल में दिखती है, और दिस लेयर इज कॉल्ड द डेप्लीशन लेयर। यही तो है, यही तो उल्टा हो रहा है कि आपने दोनों भाई को ज्वाइन किया, आप दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने गुण धर्म बांट रहे हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है उनके पास? अरे होल और इलेक्ट्रॉन ही है ना जो है उनका। ऐसा थोड़ी कि यार ये वाला भाई है तो उसके पास ये वाला बंगलो में तेरे को दे रहा हूँ, या कार में तेरे को दे रहा हूँ, ये नहीं। वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का
एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज वी कैन से दैट कि एक डेप्लीशन हो रहा है, दे डिफ्यूजेस, उनकी जो न्यूट्रलिटी थी, हमने पहले ही पढ़ा है कि पी टाइप में जो होल्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। या एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब हमने बात करी तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब वो कंडक्ट होगा, जब कनेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज एज अ चार्ज कैरियर मेजरली। ओके, देन जो थिकनेस होती है इस डेप्लीशन लेयर की वो 1 माइक्रोन के अप्रॉक्स होती है। तो थिकनेस ऑफ दिस डेप्लीशन लेयर इज अप्रॉक्स 1 माइक्रोन। बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी सी होती है बच्चे। और जो इसकी विड्थ होती है, दैट विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। अब आप जो डोपिंग करोगे, इस डेप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो उस डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब बोलने का कि डोपिंग बढ़ा दोगे, आपने पहले ऑलरेडी बात करी है कि लेस देन 1 पार्ट टू दी 10⁸ पार्ट है ना, एक लेस देन 1 एटम जो होना चाहिए इम्प्योरिटी का, उसमें अगर आप बढ़ा दी या वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए तो क्या होगा, इसकी विड्थ क्या होगी, कम और हो जाएगी, और कम हो जाएगी डेप्लीशन लेयर की विड्थ। ओके, एंड द डेप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर भी बढ़ता है तो डेप्लीशन भी बढ़ता है। डेप्लीशन रीजन, डेप्लीशन बढ़ जाएगा उसका। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल का डिफ्यूजन हो रहा है जंक्शन रीजन में, दैट विल बी इंक्रीज। And the PN junction diode is equivalent as a capacitor in which the depletion layer act as a डायइलेक्ट्रिक। क्योंकि वो डेप्लीशन हो गया, वहाँ पे न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो एज ए इंसुलेटर बिहेव, मतलब एज ए डायइलेक्ट्रिक बिहेव करने लगेगा। डायइलेक्ट्रिक्स क्या करते हैं, चार्ज का आदान प्रदान करते हैं क्या, नहीं करते सर। क्या करते हैं वो, उनके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही ये कैपेसिटर के जैसा बिहेव करने लगेगा। ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो एज अ कैपेसिटर के इक्विवेलेंट हो जाता है, और जो डेप्लीशन लेयर होती है यहाँ पर इसमें बीच में, दैट विल बी एज अ डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर की भी बात कर लेते हैं अपन की। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है बच्चों, तो पोटेंशियल बैरियर मीन्स द डिफरेंस इन द पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन। जो आपका पी एन के बीच का ये जो जंक्शन बना है, इस जंक्शन में जो इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और होल्स और इलेक्ट्रॉन जहाँ डिफ्यूज होते हैं बच्चे, उस डिफ्यूजन के कारण यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है पोटेंशियल में। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड दी पोटेंशियल बैरियर। उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। जरा देखो यहाँ पर किस तरह से दिख रहा है, कैसा दिखेगा वो, मतलब आप अगर देखें इसको ज़रा थोड़ा सा, इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखना है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिफ्यूज़न का एक करंट क्रिएट हो रहा है, एक ड्रिफ्ट का करंट हो रहा है। अब क्या हो रहा है सर, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो रहा है वो P टू N की तरफ बढ़ रहा है, मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस। मतलब हम बोल सकते हैं कि N तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, P तरफ पोटेंशियल कम। सो दैट इज़ द पोटेंशियल बैरियर। इट इज़ अ बैरियर की बात करिए, मतलब पोटेंशियल को एक बैरियर क्रिएट होता है वहाँ पर उस पीएन जंक्शन में। और जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो जर्मेनियम के लिए अप्रॉक्स 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए वही हो जाता है 0.7 वोल्ट, बढ़ जाता है सिलिकॉन में, है ना, एज कंपेयर टू दी जर्मेनियम। एंड जो पोटेंशियल बैरियर होता है ऑन द एवरेज, द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन वो दैट लाइज अप्रॉक्स 0.5 के एवरेज उसका होता है, और जो विड्थ होती है वो तो अपन ने बात करी पहले कि 1 माइक्रोन के अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन देखते हैं कि अगर हम इस पोटेंशियल बैरियर के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पोटेंशियल आ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो भी तो पता करें। वो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं हम, दैट विल बी V/D, मतलब पोटेंशियल बैरियर बाय द डेप्लीशन, विड्थ ऑफ द डेप्लीशन लेयर। तो हम उसको बोल देते हैं E = V/D। अब V आपने बोला कि ऑन एन एवरेज सर 0.5 होता है,
और ये 10 टू द पावर माइनस मतलब 1 माइक्रोन होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो वी आर गेटिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी गिवन एज अ 5 इंटू 10 टू द पावर 5 कूल पर मीटर। कितनी हो गई? 1 लाख के 5 लाख के अप्रॉक्स, है ना। दैट विल बी अप्रॉक्स 5 lakhs वोल्ट पर मीटर। ओके, दैट विल बी 5 lakhs अप्रॉक्स 5 lakhs वोल्ट पर मीटर होगी। ठीक है। सो हमने अभी देखा व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर हमने देखा। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, वहां से अपन ने एक बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट वर्ड कम्स हियर। यहाँ डिफ्यूजन आपको दिख रहा है साफ साफ। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। अरे ये ले लेते हैं। सो ये जो डिफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये होता क्यों है? क्या होता है कि जब हमने देखा है कि दोनों पीएन जंक्शन जब ज्वाइन किए जा रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर हैविंग द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। और जब उनका डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है बच्चे, तो दे आर ट्राइंग, तो अपनी साइड से दूसरी साइड पर जाकर वो डिफ्यूज होने का ट्राई करते। दे आर ट्राई टू डिफ्यूज फ्रॉम देयर साइड टू दी अनदर साइड। और उस कंडीशन में एक करंट प्रोड्यूस होता है। देखें, सो मीन्स द बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन द होल्स और द होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में, दे ट्राई टू डिफ्यूज फ्रॉम देयर साइड टू द अनदर साइड। वो अपनी साइड से दूसरी साइड में जाते हैं एंड जब उस बैरियर को, मतलब उस जंक्शन को, वो जो जंक्शन बना है पी और एन के बीच में, इस जंक्शन को क्रॉस ओनली वही कर पाते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और ये होता है कि इस डिफ्यूजन के रिजल्ट से करंट सेटअप होता है जो पी से एन की तरफ जाता है। मीन्स फ्रॉम पी टू एन साइड अ करंट इज सेटअप। कैसे? यार सिंपल सी बात है। अगर हम देखें यहाँ पर, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्यूज होने के लिए इस तरफ आ रहे हैं और होल्स जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि P से N की तरफ एक करंट सेटअप हो रहा है एंड दैट करंट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन इट जनरेट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट। अब उसी के बाद एक और आ जाता है सर ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट हम बोलें, अगर ड्रिफ्ट करंट के बारे में बात करें, द नेक्स्ट पार्ट, एक तो डिफ्यूजन हो गया जो डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर होते हैं, बिकॉज ऑफ दी थर्मल कोलेजन, उनमें जो कोलेजन होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द डेप्लीशन लेयर। वो हर बार इस डेप्लीशन लेयर जो पी एन जंक्शन में अपन ने बनाई है, ये जो पी एन जंक्शन में हमने देखा है कि जो डेप्लीशन लेयर बन रही है, हमने कहाँ से बनाई है भाई, वो खुद ही बना लेता है ना। ये पी टाइप और ये एन टाइप है ना। तो जो डेप्लीशन लेयर बन रही है, उस डेप्लीशन जो रीजन है उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर जो है वो कंटिन्यूसली क्रिएट होता रहता है। एंड दिस इज द रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द एन साइड एंड होल्स टूवर्ड्स द पी साइड। मतलब क्यों सर? तो वही होगा, मतलब कि जो एक रेगुलर फ्लो देता है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो एन तरफ जाते हैं और जो होल्स होते हैं वो पी के तरफ जाते हैं। सो दैट क्रिएट्स अ करंट, दैट मेक्स अ करंट फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। डिफ्यूजन बोला कि P से N की तरफ डिफ्यूज हो रहे हैं, तो P टू N एक बन रहा है और N टू P जा रहा है, डिफ्यूजन के कारण हो रहा है। तो उसने कहा कि P टू N पे जो करंट बन रहा है वो डिफ्यूजन करंट बन रहा है और N टू P साइड एक करंट की डायरेक्शन होती है। दिस करंट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। और अगर हम स्टेडी स्टेट में बात करें, इफ वी आर टॉकिंग इन द स्टेडी स्टेट, तो हम बोलेंगे कि जो डिफ्यूज़न करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाता है। मतलब डिफ्यूज़न वाला करंट और ड्रिफ्ट वाला इधर से आ रहा है, ये उधर से आ रहा है, तो दोनों क्या हो गया, नेट करंट ज़ीरो हो गया।
द नेट करंट इज 0 हियर। एंड व्हेन अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं होता है तो ये कहलाता है बायस। मतलब आपने पीएन जंक्शन तो कर दिया क्रिएट, डायोड बन गया, अब उसको कनेक्ट ही नहीं करा आपने बिजली से, अब उसको बिजली से मतलब सोर्स सर्किट में नहीं लगाया, उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लगाया, हमने कोई ईएमएफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको कोई पर्टिकुलर बैटरी से नहीं कनेक्ट किया, तो क्या होगा वहाँ पर बच्चे कि वो कहलाएगा अनबायस्ड। तो अब अनबायस्ड और बायस्ड की क्या बात होती है? तो हम बात करते हैं यहाँ से बायसिंग की। बायसिंग मतलब कि उसको अब उस पीएन जंक्शन को कनेक्ट करना, मीन्स द वे ऑफ कनेक्टिंग द ईएमएफ सोर्स टू पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड को भैया क्या कर रहे हो, अब लेकर आ रहे हो, मतलब आपका ये एक पीएन जंक्शन डायोड बना है, ऐसे ही था ना, ऐसे ही है सर। ये कौन है सर? ये एनोड है। सर ये कौन है? सर ये कैथोड है ना। इसको आप कनेक्ट कर रहे हो किसी सोर्स से, कोई ईएमएफ का सोर्स में लिख देता हूँ, उससे आपने उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्ट करने के लिए भी ऐसी थोड़ी हो जाता है भैया, मेथड होती है। तो दैट मेथड इज कॉल्ड द बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करने के लिए हम बायसिंग का यूज़ करते हैं। और दैट बायसिंग्स आर द टू टाइप्स बच्चों। एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग, नाम से समझो आगे बढ़ती हुई, और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग, पीछे की तरफ चलने में। देखें डायग्राम, तो हमने क्या करा, ये तो आपका डिप्रेशन रीजन हो गया, ये पीएन जंक्शन हो गया, ये देखो जो देखने रहा है ना, ये होल्स हैं, द होल्स आर गोइंग टुवर्ड्स द एन टाइप एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग कमिंग टुवर्ड्स द पी टाइप। इस तरह से आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफ्यूज हो रहे हैं। अरे भैया तो डिफ्यूजन करंट क्रिएट हो रहा है P2N में, और जब ये देखो ये डिप्लीशन लेयर पे जाके डिफ्यूज हो गए, दे आर डिफ्यूजिंग हियर, ओके। एंड देन आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था कि जो एंड साइड से पी साइड जाता है, दैट इज द ड्रिफ्ट करंट, जो उनको ड्रिफ्ट कर रहा है, वो ड्रिफ्ट करंट जो हो रहा है वो इस तरफ आ रहा है। यस, तो जब हम इस पूरे के पूरे सेमी, जो हमने ये पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, पी और एन सेमीकंडक्टर्स को मिलाकर, तो उसको जब आप कनेक्ट करते हो विद द सोर्स ऑफ बैटरी, मतलब इसके नेगेटिव वाले को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करो, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव, जो भी हम आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे करेंगे, तो उस टाइप की जो बायसिंग होती है दैट इज़ फॉरवर्ड एंड रिवर्स। मतलब कुल मिला के मैं तो ये समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे बढ़ना, रिवर्स मतलब क्या, पीछे आना। मतलब कि यार अब तुम पीएन जंक्शन को एनपी जंक्शन तो करोगे नहीं, इसको इधर से इधर करके इधर तोड़ के लगा लिया फिर। तो बेटर ऑप्शन ये कर सकते हैं कि ये शायद पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज करें। यस, यू कैन सी हियर। सो द फॉरवर्ड बायस की जब कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दैट इज कनेक्टेड टू दी, मतलब करंट की डायरेक्शन इसके एनोड से होती है, और कैथोड विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव। और जब रिवर्स बायसिंग करते हैं हम लोग, तो इन द रिवर्स बायसिंग कैथोड को कनेक्ट कर दो किससे, पॉजिटिव से, और एनोड को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो इस टाइप की दो बायसिंग हमको पढ़ना है अपने अगले लेक्चर में, ओके। मीन्स इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द बायसिंग, द फॉरवर्ड बायसिंग एंड द रिवर्स बायसिंग, ओके।